वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है आगे का सफ़र योर लाई इन अप्रैल का, जिसके पिछले एपिसोड का अंत हमें कई सारे सवालों के साथ छोड़ता है। पर वहीं आगे की कहानी में हम पहुंचते हैं अतीत में, कोजे के अतीत में, जहां कोजे सुबाकी और वातारी के साथ एक पुल के पास खड़ा था। और उस पुल के ऊपर चढ़ के कई सारे बच्चे सुबाकी और वातारी की तरह ही उस पुल के नीचे बने नहर या नाले में छलांग लगा रहे थे। पर कोजे ऐसा करने से झिझकता है क्योंकि उसकी मम्मी इससे नाराज़ होती। पर उसके बावजूद सुबाकी उसे अपने कंधे पर उठाकर नीचे कूद जाती है, जहाँ कोजे तैर नहीं पाता। पर किसी तरह से ये लोग बचा के कोजे को बाहर निकाल देते हैं। और उससे बाहर आने के बाद कोजे कुछ देर के लिए बेहोश रहता है। पर होश में आने के बाद वो खुशी से कहता है, चलो दोबारा करते हैं। जो कहीं ना कहीं हम सबको सिखाता है कि डर के आगे जीत है। बस आपको एक बार डर के आगे निकलना है, जिसके बाद वो काम करने से डर आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। तो जिसके बाद हम बढ़ते हैं कहानी में आगे, क्योंकि कहानी में अब तक हमने देखा काओरी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश होकर गिर जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिससे मिलने कोजे सुबाकी और वातारी पहुंचते हैं, बस थोड़े गलत समय पर खैर ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि काओरी के पापा कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं। और इस सब के दौरान भी काओरी काफ़ी हद तक शांत दिखती है, जिससे लगता तो यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसने ज़्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर ली। जिस सबके जिम्मेदार कोजे के दोस्त कोजे को ठहराने लगते हैं, और साथ ही वो दोनों मिलकर काओरी का और मन बहला रहे होते हैं। जहाँ एक किनारे बैठ कोजे सोचता है कि हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, क्योंकि हमने एक के बाद एक गलती लगातार की, तो कोई भी चांस नहीं है कि हम क्वालिफाइड होंगे। पर काओरी ने सबको लेकर कोजे को कुछ भी नहीं कहा। जिस सब के बाद वो वहाँ से वापस लौटते हैं, जिस समय काओरी कोजे से पूछती है कि क्या तुमने पियानो बजाना दोबारा शुरू कर दिया, जिस पर कोजे का जवाब होता है नहीं। और काओरी पूछती है क्यों, जिस पर कोजे कहता है कि सिर्फ एक पियानो ही है जिसमें मैं अच्छा हूँ, लेकिन इसके बाद कोई और जवाब कोजे नहीं दे पाता। जिस पर काओरी कोजे से कहती है तो क्या तुम उसे बोल सकते हो। और इस समय तक वो तीनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं, जहाँ बाहर कोजे सुबाकी से पूछता है कि पियानो बजाने के अलावा क्या मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है। जिस पर सुबाकी कहती है हाँ है ना, जैसे। पर उसके बाद उसका कोई भी जवाब नहीं होता, और वो उसका कोई भी जवाब कोजे को नहीं दे पाती। जिस सब के अगले दिन वातारी और कोजे की बात होती है, जिसमें कोजे जान पाता है कि 2 दिन के अंदर काओरी डिस्चार्ज होकर स्कूल आने वाली है। और उन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल थी, जो वातारी उसे बताता है। अब भले ही कोजे उस सबको लेकर शर्मिंदा हो, पर फिर भी उसे आगे के लिए तैयार रहना है। जहाँ कोजे काओरी की बातों को याद करता है कि क्या तुम भूल पाओगे पियानो, और काओरी कोजे की बातों को याद करती है, जिस पर वो सोचती है सिर्फ पियानो बजाना ही है जो तुम्हें आता है, लेकिन तुम उसमें एकदम शानदार हो। इसलिए जो तकलीफ़ें तुम सह रहे हो, वो तकलीफ़ें जो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है, तुम्हें उन सभी तकलीफ़ों को और झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम सच में भूल सकते हो पियानो? ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम इस सब से उस पल को जीने के लिए बने हो जो लोगों का दिल छू ले, क्योंकि आखिरकार तुम भी तो एक संगीतकार हो, बिल्कुल मेरी तरह। और हमें इस तरह अपनी कला का प्रदर्शन करना है कि लोग उसे कभी ना भूले। और साथ ही काओरी उस परफॉर्मेंस को भी नहीं भूलेगी जो आखिरी वक्त इन दोनों ने डिलीवर की, भले ही काओरी मारी क्यों ना जाए। जहाँ वो इस सब के साथ धन्यवाद करती है कोजे का, उसे इस कमाल की परफॉर्मेंस देने में मदद करने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ कोजे भी उसके सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। भले उसने अपनी पीठ मोड़ी हुई थी कोजे की ओर, पर फिर भी वो कोजे को कह रही थी बजाओ, तुम कर सकते हो। और तभी उनके इस पल के बाद आगे वो देख पाता है काओरी को बेहोश होकर गिरते हुए, जिस सब को याद कर काओरी कहती है और मैं फिर से बेहोश हो गई। पर काओरी ने कोजे और बाकी दोस्तों को सिर्फ ये कहा कि ये उसका पहली बार था जब वो बेहोश हुई थी। खैर उस सब के बाद हम बढ़ते हैं आगे सुबाकी के पास, जो अपने क्लासमेट के साथ स्कूल से बाहर निकलती है। और फिर सुबाकी मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जिसके साथ वो घूमना शुरू करती है। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी समझदार, सुलझा और किसी भी चुनौती का सामना करने लायक है, जिसे कोई भी लड़की पसंद करेगी, बजाय कोजे के जो काफ़ी लापरवाह है, जिस पर कोई भी जिम्मेदारी जल्दी नहीं थोपी जा सकती, बजाय अभी हुई परफॉर्मेंस की जिसमें उसने 4 चांद लगा दिए। और वैसे भी कोजे के पास पियानो के अलावा भी काफ़ी हुनर है, जिस बारे में वो नहीं सोच पाती, और उसे उसकी इस खुशी को देखकर थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है। पर अभी वो ये सब नहीं सोच सकती। वो अभी अपने ऑल टाइम फेवरेट क्रश के साथ है, जो उसका काफ़ी लंबे समय से क्रश है, और वो भी उसे पसंद करती है।
जहाँ इस पल शायद उसने प्रपोज कर दिया सुबाकी को। पर सुबाकी उस सबसे थोड़ी सी बेचैन लगती है। उसे इस सबसे कोई भी खुशी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। वो अपने दिल के अंदर वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही। वो इस सबसे खुश होना चाहती है, पर उसकी ये खुशी किसी रोशनी से भरे दिन की जगह सर्दी के बादलों से घिरे दिन की तरह है। और कहानी में आगे स्कूल के अंदर कोसे देख पाता है काओरी को, जो डिस्चार्ज हो चुकी है, जिससे मिलने के लिए बढ़ने की सोचता है। लेकिन तभी काओरी के सामने वातारी आता है। दोनों साथ में काफ़ी खुश लगते हैं और कोसे फिर से अपने आप को समझाता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक अकम्पनिस चाहिए था और इसलिए उसने मेरा सहारा लिया बस। जो सब सोचते हुए छुट्टी के समय कोसे घर की ओर बढ़ता है, पर फिर से उसे रास्ते में काओरी दिखती है, जो वहाँ बच्चों के साथ खेल रही होती है। पर बच्चे सच बताते हैं कि वो वहाँ किसी का वेट कर रही थी, जिस पर काओरी सच को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाती और आखिर में अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोजे से मांगती है उसका गिफ्ट, डिस्चार्ज होने के बाद वाला। पर कोजे के पास कोई गिफ्ट नहीं है, जिससे वो नाराज़ होकर रोना शुरू कर देती है। और जहाँ मौजूद बच्चे भी कोजे पर प्रेशर बनाते हैं और काओरी कहती है तुम्हें इसके बदले मेरी कही बात माननी पड़ेगी, मानोगे? जिस पर कोजे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उसे उसे वो वादा देना पड़ता है, जिसके बाद काओरी शांत होती है और फिर वो मांगती है कि तुम्हें एक पियानो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिस पर कोजे थोड़ा झिझकता है और वो मना करता है ऐसा करने के लिए, लेकिन काओरी उसे मोटिवेट करती है और कहती है लास्ट टाइम तुमने कमाल कर दिया था, तुम ऐसा दोबारा कर सकते हो। हाँ, तुम्हें डर है कि तुम सही से नहीं बजा पाओगे तो क्या होगा, पर भले ऐसा क्यों ना हो, तुम भले सही से ना बजा पाओ, पर तुम्हें हर बार अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। भले लोग तुम्हें ना सुनना चाहे, पर तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम्हें ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ कोचे उसकी बातों में उम्मीद और उसकी आंखों में रोशनी देख पाता है, जो रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसके सामने कोजे को आंखें बंद करने का मन करता है। और आगे कोजे कहता है मेरे लिए संगीत ही सब कुछ था, पर उसके बाद भी मैंने संगीत छोड़ा, इसलिए मुझे दोबारा परफॉर्म करने का कोई भी हक नहीं है। पर जिस पर काओरी कहती है शायद बहुत सारे संगीतकार ऐसा ही सोचते होंगे और डरते होंगे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते होंगे और दोबारा शुरू से शुरुआत करते होंगे। तो तुम ऐसे ही डरो, पर फिर भी खुद से कहो कि तुम बेहतर कर सकते हो और इस झूठ के साथ अपने संगीत के सफ़र को फिर से दोबारा शुरू करो। जो सब कोजे की आंखों में भी वही चमक लेकर आता है। और आगे काओरी कहती है हम अभी सिर्फ 14 साल के हैं, हमारे पास अभी काफ़ी समय बाकी है, तो चिंता क्यों करना, हमें डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा करते हुए काओरी, जो कि उसी पुल के ऊपर खड़ी थी जहाँ बचपन में कोजे खेला करता था, उस पुल से नीचे कूद जाती है और कोजे उसकी बातों की रोशनी और गहराइयों को महसूस करता है, जिस सब हौसले के साथ वो भी नीचे कूद जाता है। और इसके साथ फिर से वो डर से बाहर निकल अपने बचपन के उस पल को दोबारा जीता है, जो उसने एक बार फिर से अपने डर और चिंता को पीछे छोड़कर फिर से हासिल किया है। हाँ, बस इस सब में कोजे ने अपना चश्मा खो दिया। और इस सब के साथ अभी की ये कहानी ख़त्म होती है, जिसके आगे के भागों में जानेंगे कि क्या होगा कहानी में आगे। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।